तो आज रेशियो प्रोपोर्शन में बताऊंगा आपको ढक्कन मेथड। ढक्कन मेथड एकदम यूनिक मेथड है और इसको जान जाएंगे तो आपका समय बचेगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप ये समझ पाएंगे कि रेशियो कैसे आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम जो बताएंगे वो कई टाइप में होंगे और आज कई टाइप का ये पहला पार्ट है, टाइप 1, और इसमें दो मेथड से मैं आपको बताऊंगा। देखिए कि वो दो मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड, अगर ऐसा रेशियो दिया हो A/B 7:5, B/C 3:11, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा आपको यहाँ पे करके दिखाया है ताकि जो बिगिनर है उसको भी दिक्कत ना हो। देखिए A/B मैंने कर लिया, यहाँ B/C B 2 बार आया है तो B1 B2 मैंने कर लिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे रेशियो निकालने के लिए? कॉर्नर कॉर्नर, तो B1C B1 B2 लिख दिया मैंने और A B2 यहाँ, ताकि आप भूले नहीं। अब इसको हम लोग 7:5 3:11 को यहाँ लिख देंगे, जो कॉमन है उसको सामने करेंगे। 7:5 यानी कि जो 5 था B का, पहले वाले B का, और ये दूसरे वाले B का 3 उसके सामने। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए B1C 5 × 11 55, B1 B2 ऊपर वाला 5 नीचे 3 15, A B2 7 × 3 21 21 15 55। क्लियर है? अगर ये कटेगा तीनों किसी एक डिजिट से तो काट देंगे 1 को छोड़ के, ठीक है, लेकिन ये नहीं कट रहा है तो हम लोग यहीं पे उसको लास्ट कर देंगे। तो ये था हमारा रेशियो इस मेथड से, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो है वो एलसीएम मेथड है। क्या करेंगे? जो कॉमन है उसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम कितना आएगा? 3 5 का 15। देखिए सेकेंड मेथड एलसीएम आया 15, और ये जो कॉमन है 15 जो हम लोगों का आया एलसीएम, उस 5 और 3 को हम लोग पहले 15 करेंगे। तो देखिए 5 को अगर 15 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन याद रखना है कि अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इसका जो जोड़ीदार है उसको भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा? ये 21 और 15। क्लियर है ना? अब 3 को हम लोग को 15 करना, क्योंकि एलसीएम आया 15, तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जोड़ीदार को भी करना पड़ेगा। तो 3 हो जाएगा 15, तो 11 क्या हो जाएगा? 55। अब देख लीजिए 21 15 55, 21 15 55 आ गया ना, 21 15 55। यानी दोनों मेथड से टाइप 1 का रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में देखेंगे दोस्तों ढक्कन मेथड का कमाल। इस ढक्कन मेथड के द्वारा आप आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। टाइप 1 में भी आपको बताया मैंने, लेकिन टाइप 2 से ढक्कन मेथड का क्या यूज़ है आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए टाइप 2, 5 टाइम्स कैपिटल ऑफ A इज इक्वल टू 7 टाइम्स कैपिटल ऑफ B इज इक्वल टू 3 टाइम्स कैपिटल ऑफ C, फाइंड द रेशियो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 टाइम्स कैपिटल ऑफ A इक्वल टू 7 टाइम्स कैपिटल ऑफ B इक्वल टू 3 टाइम्स कैपिटल ऑफ C। अब आपसे पूछा रेशियो क्या है, ऐसे सिचुएशन में रेशियो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में रेशियो निकालने का क्या तरीका है? ढक्कन मेथड। ढक्कन मेथड में क्या ढकना है? तो चलिए ढकते हैं। इसको ढके, क्या दिख रहा है आपको? 7 और 3 डिजिट को देखिए, मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 21 इस टू। इस बार ढकते तो क्या दिख रहा है आपको? 5 × 3 15, और इस बार ढकते तो क्या देख रहा है आपको? डिजिट देखना है, 5 × 7 35। हो गया आपका आंसर। ढकते चलो, आंसर निकालते चलो, ढक्कन मेथड। क्लियर? इससे आसान और हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको गीत गाना है तो गाइए, गीत गाने के लिए कोई नहीं रोका है। लेकिन जब आसान तरीका है ढक्कन मेथड, तो क्यों फिर हम दूसरा मेथड लेंगे? और जो मेथड आपको एग्जाम क्रैक करा दे उसी मेथड को अपनाइए। तो ये था टाइप 2, जहाँ पर मैंने सिखाया आपको ढक्कन मेथड। अब देखिए दोस्तों टाइप 3, ढक्कन मेथड यहाँ भी यूज होगा। तो कैसे यूज होगा देखते हैं। टाइप 3 में इस टाइप से रेशियो दिया हुआ है, उसका फाइनल रेशियो निकालना है। 1/7 1/11 1/9 ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि क्या इसका रेशियो होगा। ठीक है, तो रेशियो क्या होगा, इसके लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, लेकिन सबसे शानदार है ढक्कन मेथड और सबसे यूनिक है, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। एक एलसीएम मेथड है, वो भी मैं आपको बता दूंगा।
लेकिन पहले ढक्कन मेथड, और ये कैसे होगा, ढक के। तो ढकते हैं, क्या दिख रहा है, 11 इंटू 9, 11 9, ऊपर वाले को नहीं दिखना है, 99। फिर ढकिए, 7 9 63, फिर ढकिए 11 7 77, और यही हो गया आपका आंसर। इससे आसान यूनिक हो ही नहीं सकता। अगर हो सकता है तो उसको अप्लाई कीजिए बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि इससे भी आसान मेथड है ढक्कन मेथड से, तो ज़रूर उसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि पहले ही मैं बोल दिया हूँ कि मेथड ऐसा हो जो रिजल्ट दिलवा सके। एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड में क्या करते हैं हम लोग, 1/7 इस टू, थोड़ा सा दूर रखते हैं, 1/11 थोड़ा सा दूर, 1/9, तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 693 आएगा, आप निकाल के देखिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 99 से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी आप लिखेंगे 693, ये 63 63 से कैंसिल, यहाँ भी लिखेंगे 693, ये 77 से कैंसिल। तो ओवरऑल आपका वही आया जो मैंने आपको निकाला है, और ये दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है कि तीनों का एलसीएम निकालो। 693 खुद में एक बड़ा टर्म है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो सबसे, फिर निकालो, ये आएगा। तो देखिए कितना आसान है यह मेथड, और यह मेथड आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये था टाइप 3। अब हम लोग चलते हैं टाइप 4। ये है टाइप 4, और यहाँ भी आप ढक्कन मेथड का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं ढककर। तो कैसे करेंगे हम लोग ढक्कन मेथड का इस्तेमाल, देखते हैं। A/B/C, 2/3, 3/7, 1/2। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे हम लोग ढक्कन मेथड के द्वारा। तो देखिए, ढकिए, इसको ढकते हैं, क्या दिख रहा है आपको, 7 इंटू, हर को देखना है, डिनोमिनेटर का, जिसको नहीं ढके हैं उसके हर को देखना है और मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 2, और जिसको ढके हैं उसके अंश से मल्टीप्लाई करना है, यानी न्यूमरेटर से। तो 2 7 2 कितना होगा, 7 इंटू 14 इंटू 28। क्लियर है। अब ढकते हैं इसको, इसको ढके तो ये दोनों आपका हर दिखा, जिसको नहीं ढके हैं उसके हर को गुना करेंगे, 3 इंटू 2 6। अब जिसको ढके उसके न्यूमरेटर से भी गुना करना है उसको, 3 इंटू 2 6, जिसको ढके उसका न्यूमरेटर कितना है 3, तो 18। क्लियर। यहाँ देखिए, इसको ढकते हैं तो क्या है, 3 इंटू 7 21, इसका न्यूमरेटर 1 है, जो पिछले क्वेश्चन में भी था। पिछले क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई होता था, लेकिन 1 था इसलिए फर्क नहीं पड़ा। तो 3 इंटू 7 इंटू 1 21। आसानी से ढक्कन मेथड के द्वारा आप इस रेशियो को निकाल सकते हैं। एलसीएम मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कैंसिल कीजिए, जो आएगा ये यही होगा। लेकिन कौन आसान है वो आप बना के खुद देखिए, खुद समझिए कौन आपका समय बचाएगा और कौन आपको रिजल्ट दिलाने में मदद करेगा। तो कुछ टाइप 4। अब हम लोग देखते हैं टाइप 5। अब देखते हैं टाइप 5 दोस्तों, कैसे निकालेंगे रेशियो। दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक एकदम सिंपल है, बिगनर है तो उसको समझने के लिए काफ़ी आसानी होगी। तो देखते हैं क्या करना है। A/B 5:7, B/C 2:3, C/D 4:3। अब हम लोगों ने क्या किया, जो डबल है, जैसे B 2 बार है, C 2 बार है, उसको C1 C2 B1 B2 लिख लिया। और देखिए कैसे इसका मल्टीप्लाई होता है, कैसे रेशियो निकाला जाता है। सबसे अगर हम शुरुआत का बात करें, A B2 C2 को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। अब देखिए B1 B2 C2, B1 B2 C2 यहाँ लिख दिया। इसका था B1 C1 C2, यानी B1 C1 C2 यहाँ दे दिया। और लास्ट में एकदम कॉर्नर पर B1 C1 D, B1 C1 D यहाँ दे दिया। ये इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप भूल ना जाए, रेशियो कैसे निकालना है ये आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये देखिए, अगर ऐसा है 5:7, तो जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे रखेंगे। जैसे B7 है तो ठीक इसके सामने दूसरे B को रखेंगे, 2 को, 7 के ठीक सामने 2। उसके बाद 3 देखिए, पहला वाला C है जिसको C1 माना है, फिर दूसरा वाला C जो है उसको ठीक सामने 3 के नीचे 4, और फिर D3। अब मल्टीप्लाई करते चलेंगे। देखिए 7, अगर हम लोग यहाँ से शुरुआत करें तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से शुरुआत करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं इधर 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21 इंटू 3 63। जैसे आप भूले अब इसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा।
अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसको इसको, तो 4 इंटू 3 12 इंटू 7 84। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसको इसको, 4 इंटू 2 8 इंटू 7 56। अब डायरेक्ट यहाँ पे 4 इंटू 2 8 इंटू 5 40 निकल गया। कहीं मिस्टेक होता है तो आप ये वाला देख लीजिए। ये तो एकदम सिंपल बिगनर के लिए बहुत आसान है, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसको हम लोग एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए ये a to b है और ये b to c है। अभी इसको भूल जाइए। तो a to b, b to c को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। अगर एलसीएम मेथड से हम लोग बनाते हैं तो क्या आएगा 14। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को 14 करेंगे, तो जोड़ीदार में भी 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 7 को 2 से गुना करेंगे तभी 14 आएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, इधर अगर आप रेशियो लिखते हैं तो 5:, ये 5 जो है वो क्या हो जाएगा 10:14, और इसको 14 बनाने के लिए 7 से गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 21। दोस्तों देख लीजिए, ये था ए बी सी 10:14:21, लेकिन हमें तो सी और डी भी चाहिए। अब देखिए ये सी का ही पार्ट है और ये तो डी है। तो देखिए ये जो सी है 21 और ये सी है, ये C1 था और ये C2 है, इस दोनों का भी आप एलसीएम निकालो। इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 84। अब 84 लाने के लिए आपको इस पूरे ग्रुप में, चूंकि 21 में 4 गुना करेंगे तभी 84 आएगा, तो पूरा ग्रुप में भी 4 से इंटू करना होगा। तो क्या हो जाएगा 10 × 4 40, 14 56 और ये 84। देख लिए ए बी सी, और ये जो डी है डी, क्योंकि हमने क्या निकाला था 4 और 21 का एलसीएम, तो इस डी वाले में ये जो 3 है इसमें हमको 21 से गुना करना होगा, क्योंकि इस 4 को 84 लाने के लिए हमको 21 से गुना करना होगा। तो 4 में हम 21 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 84, जो ऑलरेडी है भी, और ये 3 में भी 21 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 63। और आप देखिए सेम आंसर है 40 56 84 63 40 56 84 63 हो गया आपका तैयार आसानी से। इसमें क्या किया आपने, पहले ए बी सी का निकाल लो। ए बी सी का जो निकाला, जो सी आया आपका वो C1 है, उस C1 और C2 को कंपैरिजन कीजिए, उसका एलसीएम निकाल लो। और एलसीएम जो आएगा वो पहले वाले ग्रुप और दूसरे वाले ग्रुप को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके एलसीएम तक पहुंचाना है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर 21 से गुना कर रहे हैं 84 लाने के लिए 4 से, तो सबको गुना करेंगे। उसी तरह 4 को 21 से गुना करें तो 3 को भी 21 से गुना करें। ये समझ में आ जाना चाहिए। ये जैसे समझ में आया और आपका आंसर निकल गया। इसी तरह से आप चाहें तो ए बी सी डी ई का भी निकाल सकते हैं। मैंने बताया ए बी सी और ए बी सी डी, मैंने क्या बोला, इसी प्रकार आप एलसीएम मेथड का यूज करके ए बी सी डी ई का भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो जहाँ ढक्कन मेथड लगेगा ढक्कन मेथड लगाइए, बहुत कम समय में रेशियो पाइए। और जहाँ आपको लगता है कि एलसीएम मेथड निकाल के लगा के हम अगर रेशियो निकाल सकते हैं तो वो भी यूज कीजिए। समझ में आ गया होगा आपको क्लियर। एक और रेशियो आपको निकालना बताते हैं जो बहुत ही मददगार होगा आपको एग्जाम के लिए। तो ये है दोस्तों टाइप 6, a/5 = b/7 = c/13। फाइंड द रेशियो a:b:c = what। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। इस टाइप का अगर रेशियो अगर पूछे आपसे तो सिंपल जो हर है डिनोमिनेटर वही लिख देने का। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 13, 5:7:13। इस टाइप का फॉर्मेट रहे तो रेशियो जो हर है वही हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर 5:7:13।
तो उम्मीद है कि आपको ये रेशियो वाला जो मेथड है जरूर पसंद आया होगा और आपको काफ़ी यूज़फुल भी लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए मेथड के साथ हम लोग फिर रेशियो प्रोपोर्शन में आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।